तो श्रील जीव गोस्वामी ने जो सबसे मेन बुक लिखी है संदर्भ, 6 संदर्भ, उसमें एक है भक्ति संदर्भ। उसमें क्या लिखा है जीव गोस्वामी जी ने गुरु के बारे में एक्सेप्ट करते हुए कि हमें श्रवण करना होता है, श्रवण गुरु से। श्रवण कौन कराएगा? जो हरि का कथा कर रहा है, हरि का प्रचार कर रहा है। देखिए सब चीज़ लिंक्ड है। और उन श्रवण करने वालों में से, श्रवण करने वाले लोगों से कोई एक किसी को शिक्षा गुरु बना सकता है या किसी को दीक्षा गुरु बना सकता है। सिमिलरली सेलेक्टिंग अ पर्सन टू whom one is attracted, पर्सन टेक्स ओनली वन पर्सन एज अ मंत्रा गुरु। और उसके तो ये थोपा नहीं जाएगा कि आपको प्रभुपाद को ही बनाना है, नहीं। आप पहले श्रवण करो, श्रवण करने पर डिसाइड करो कौन शिक्षा गुरु बनेगा, कौन दीक्षा गुरु बनेगा। उसके बाद क्या लिखा गया है कि गुरुज पोटेंसी ऑफ भक्ति इज डिटरमाइंड। किससे डिटरमाइंड होता है? द स्पीकर इज द बेस्ट गुरु इफ इनलाइटेड पर्सन फील्ड विथ लस्ट एंड एंगर। कि सबसे अच्छा गुरु तो वही है शुद्ध भक्त, जो कोई अगर पीड़ित है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य से, उससे उसको शुद्ध कर दे। पर अगर ऐसा गुरु अवेलेबल नहीं तो क्या करना है? जीव गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि सच गुरु इज नॉट अवेलेबल, सम पीपल मे टेक शेल्टर ऑफ मैनी पर्सन विद अ डिजायर टू नो वैराइटीज ऑफ प्रैक्टिसेस। साफ साफ लिखा है कि अगर ऐसा गुरु अवेलेबल नहीं है तब भी आप किसी को गुरु बना के दूसरे लोगों का शेल्टर ले सकते हो, यानी अनेक शिक्षाएं गुरु बना के आप आगे बढ़ सकते हो। तो जरूरी नहीं है प्योर डिवोटी से ही आपको दीक्षा लेना है। तो ऋत्विक का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है उसका महाखंडन इसलिए जीव गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ में किया है। अगर ये गंवार ऋत्विक पढ़े तो शायद समझ में आ जाए। और इसके प्रमाण के लिए उन्होंने भागवतम 11.9.31 भी कोट किया है। और क्या बोला है कि देयरफॉर वन मे नॉट बी एबल टू एक्वायर फर्म एंड कंप्लीट नॉलेज फ्रॉम वन गुरु। कि जरूरी नहीं एक ही गुरु से आपको सारा नॉलेज मिल जाए, यानी दीक्षा ही गुरु से या शिक्षा ही गुरु से, आपको अनेक गुरु बनाने ही पड़ेंगे। तो बनाने का पैरामीटर क्या है? श्रवण करो, श्रवण करने से जो पसंद आए उसको शिक्षा बनाओ, उसी को दीक्षा भी बना सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ है देख 2207 में कि मंत्रा गुरु वन होता है। फ्रॉम गुरु ही लर्न्स द स्क्रिप्चर विच डिस्क्राइब द रूल फॉर मंत्रा। साफ साफ लिखा है गुरु से स्क्रिप्चर लर्न करना होता है जो डिस्क्राइब करता है रूल फॉर मंत्रा। ये यानी प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है, मतलब गुरु लिविंग होना चाहिए। फिर भी आगे देखेगा रिजेक्टिंग गुरु के बारे में कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि गुरु को रिजेक्ट नहीं करना होता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कोट करते हुए। पर आगे क्या लिखा है कि अगर आप अनसेटिस्फाइड हो वन गुरु से तो आप दूसरा गुरु ले सकते हो। और क्या बोला गया है कि बाय टेकिंग मोर देन वन दीक्षा गुरु, जब हम एक दीक्षा गुरु को कबूल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड द प्रीवियस गुरु। यहाँ साफ साफ लिखा है गिव अप द प्रीवियस गुरु। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम अनसेटिस्फाइड है वन गुरु से तो वन कैन टेक अनदर गुरु। और दूसरा, जैसे ही हम दूसरे से दीक्षा ले लेते हैं तो पहली दीक्षा कैंसिल हो जाती है। श्रील जीव गोस्वामी ने ऋत्विक के बारे में फ्यूचर सोचते हुए ये सारा लिख दिया पहले ही कि गुरु कैसे एक्सेप्ट करना है, कब त्यागना है, कब त्याग नहीं सकते हैं, किसको त्यागना है, कैसे करना है, सब लिखा हुआ है। तो गंवार अनपढ़ ऋत्विक जो प्रभुपाद के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, अगर इसको पढ़े तो समझ सकते हैं असलियत।